तो बच्चों अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। अब कितने प्रकार के सेट्स होते हैं एक एक करके यहाँ से देखते रहेंगे। तो फर्स्ट टाइप है हमारा फाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट क्या होता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ए सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ए सेट विद ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। मतलब क्या कि इस पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर्स होते हैं, जो कि हम काउंट कर सकते हैं। ये भी आप बोल सकते हो, जैसे कि एग्जांपल मैं ले लूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। तो हमारी आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा जो क्या होगा, जिसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ठीक है, समझ में आ गया। फाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट विद ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। ठीक है, सेकंड टाइप आता है, सेकंड जो टाइप्स ऑफ सेट होते हैं उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। सेकंड हो हमारा इनफाइनाइट सेट। अब ये इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट। ये क्या है, जो कि एक फाइनाइट नहीं है, जो कि जिसमें कभी भी जैसे जिस एलिमेंट में कभी भी नेवर एंडिंग, मतलब कभी भी एंड नहीं होता है एलिमेंट्स का। जैसे कि मैं बोल सकता हूं जो कि अनकाउंटेबल हो सकता है ना, तो मैं बोलता हूं इस सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो कि फाइनाइट नहीं है, तो वो क्या है हमारा इनफाइनाइट है। जैसे कि नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, है ना। जैसे कि एग्जांपल वो बोलता हूं, numbers of stars in the universe। तो नंबर ऑफ स्टार्स जो कि हम गिन नहीं पाते भाई, अनकाउंटेबल है, तो वो क्या होगा भाई, ऑब्वियस ही बात है, वो क्या होगा मेरा इनफाइनाइट सेट होगा, जो कि अनकाउंटेबल होगा, है ना। वो क्या होता है मेरा इनफाइनाइट सेट। तो हमने कर लिया फाइनाइट सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट क्या हो गया, है ना। अब आते हैं हम थर्ड टाइप पे, जो कि है हमारा सिंगलटन सेट। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट, और मैं बोल सकता हूं यूनिट सेट, है ना, यूनिट सेट। अब ये क्या होता है भाई, ये ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट ही होता है। इस सेट के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसे कि सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। इसके अंदर ना सिर्फ एक एलिमेंट होता है। कि जैसे मैं बोलूं कि भाई बताओ हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम, तो भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, ऑब्वियस सी बात है भाई नरेंद्र मोदी। तो एक ही तो है, वो एक ही, उस एलिमेंट में एक ही सेट होगा, है ना। ठीक है, तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि भाई सिंगलटन ऐसा हो जाता है, जैसे कि 1, देखो ये सेट के अंदर सिर्फ एक नंबर है, तो ये क्या है मेरा एक सिंगलटन सेट है। या फिर मैं अगर मैं बोलूं सेट बिल्डर में बोल दो कि भाई एक्स सच दैट एक्स, भाई मैं बोल सकता हूं प्राइम, इसके अंदर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है ना, तो वो क्या होगा हमारा सिंगलटन सेट कहलाएगा। कितना इजी हो गया, है ना। ऐसे ही अब हम करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, फोर्थ है हमारा एम्प्टी और नल सेट। अब ये एम्प्टी और नल सेट क्या होता है भाई, ऐसा सेट जिसपे कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, विच हैज नो एलिमेंट इन इट, नो एलिमेंट इन इट। जैसे कि ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर बिल्कुल खाली छोड़ दो, तो ये क्या है मेरा एम्प्टी सेट कहलाएगा और नल सेट कहलाएगा। या तो आप इसको ऐसे 5 बना दो, ऐसे गोला करो और ऐसे डंडा बना दो, इसको बोलते हैं 5। पर यहां पे आप सेट मत लगाना इसके ऊपर, ठीक है। तो बच्चे यही गलती करते हैं, क्या करते हैं कि भाई सेट तो लिखते हैं और इसके अंदर फिर 5 बना देते हैं। तो अब ये सेट नहीं है, अब ये क्या बोलते हैं, अब ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, अब ये एक सिंगलटन सेट कहलाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था सेट के अंदर अगर करली ब्रेसेस के अंदर मैं कुछ भी एलिमेंट रख दूं तो भाई वो फिर सेट कहलाता है। तो ये क्या होगा हमारा एम्प्टी सेट नहीं कहलाता। एम्प्टी सेट या तो आप ऐसे 2 करली ब्रेसेस लगा दो, खाली कर दो, खाली रखो इसको, या तो इसकी जगह या तो आप ऐसे गोला करो और एक डंडा खींच दो, इसको बोलते हैं 5। ये क्या होता है
पहचान होती है एम्प्टी सेट की। आप बिल्कुल भी ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर और ऐसे मत कर देना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया और ये अब सेट कहलाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा, है ना। तो ये गलती कर देते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई अगर कोई एम्प्टी सेट है तो आप ऐसे करली ब्रेसेस, खाली करली ब्रेसेस कर दो या फिर ऐसे 5 बना दो, है ना। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। चलो जी, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट सेट, और मैं बोल सकता हूं ओवरलैपिंग सेट। अच्छा, जॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट होते क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई टू सेट्स, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। टू सेट्स आर said to be joint और overlapping। joint set बोल सकते हो या फिर overlapping set बोल सकते हो, overlapping set, ठीक है। if they have, यहां पे लिख देता हूं, if they have at least one element in common। अच्छा, इसका मतलब क्या है जी, सीधे सीधे भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई दो सेट हमें दे रखे हैं, ठीक है, अगर कोई हमें दो सेट दे रखे हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला सेट है 1 2 3 और 4, और दूसरा सेट मुझे दे रखा है, लेट सपोज वो है बी सेट जो कि है 4 5 और 6, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने दो सेट लिख लिए। अब ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं मेरे बच्चों, अगर आपको दो सेट दे रखे हैं ए और बी, कोई भी दो एलिमेंट, दो सेट दे रखे हैं, दिस इज माय सेट ए, दिस इज माय सेट बी, ठीक है, वो ओवरलैपिंग तभी कहलाता है जब उन दोनों में एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना जरूरी है। इन दोनों सेट में एक एलिमेंट कॉमन होना जरूरी है, तभी वो क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग सेट। तो इन दोनों में देखो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 4, देखो इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है जो कि है 4, तो ये क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट। भाई ओवरलैपिंग सेट की पहचान ही क्या होती है कि भाई दोनों एलिमेंट में से, दोनों सेट में से एक एलिमेंट कॉमन हो जाता है जिसपे, उसको क्या कह लेते हैं हम, ओवरलैपिंग सेट। तो इतना समझ में आ गया आपको। देखो इन दोनों में से एक 4 एलिमेंट क्या है, कॉमन है, तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग सेट हो जाएंगे, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं इनको, ज्वाइंट सेट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, भाई टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अब इन दोनों सेट, लेट सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि ए है जिसमें 1 2 3 है, और यहाँ पे बी है, लेट सपोज यहाँ पर है 4 5 और 6। अब देखो यहाँ पे दो सेट्स हैं और दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम डिसजॉइंट सेट्स। समझ में आया, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं कि भाई कोई भी दो सेट्स लो और दोनों सेट में से कोई भी एलिमेंट इक्वल, कोई भी एलिमेंट इसमें क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। सिंपल है ना। आते हैं हम 7th पे। तो 7th है हमारा इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक सेट लिखता हूँ, सेट ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट लिख दिया ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेट लिखा 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनल नंबर, तो इस ए का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, इस पे ए का कार्डिनल नंबर है यहाँ पे कितना 3, और इस बी का कार्डिनल नंबर कितना है यहाँ पे, इसका भी कितना है 3। तो भाई यहाँ देखिए दोनों के नंबर सेम, इफ दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है। देखो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो देखो इसमें भी कितना एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी कितना एलिमेंट है 1 2 3, तो देखो दोनों में 3 3 एलिमेंट है, तो मैं इस सेट को क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि जिसमें एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, है ना,
एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, कुछ भी हो, बस उसके एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, कार्डिनल नंबर दोनों के सेम होने चाहिए, तो वही क्या कहलाता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो देखिए मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे, इन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो ये क्या है हमारा इक्विवेलेंट सेट है ना। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, अब आता है ये इक्वल सेट। तो हमारा इक्वल सेट क्या होता है, A two set are equal if both the set have same identical elements। तो भाई इक्वल सेट तो सिंपल है कि भाई अगर मैं बोलूं A यहाँ पे है 1 2 और 3 और यहाँ पे B है 1 2 और 3, तो भाई ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे, क्योंकि दोनों के देखो सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स है। देखो 1 है यहाँ पे भी 1, यहाँ 2 है यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 है यहाँ पे भी 3, तो ये सेम क्या हो गए, इक्वल सेट कहलाएंगे। तो ये A और B क्या होंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे, क्योंकि इन पर सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, सिंपल। तो देखो बिल्कुल कार्बन कॉपी होना चाहिए, अगर दूसरा A है और दूसरा B है, दोनों सेट इक्वल है, इक्वल सेट तभी कहलाएंगे जब एक दूसरे के दोनों क्या होंगे, कार्बन कॉपी होंगे। ठीक है, तो तभी क्या कहलाएंगे, ये इक्वल सेट कहलाएंगे, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारे।